फंस डालते करते हो आदत हमें करते पिंजरे करे हो सारे बाबा सारे बाबा सारे दर्शनी दम पदा कफस की डाल आदत हमें। मैं आज के इवेंट के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि तिरमिज़ी साहब बहुत अच्छे शायर हैं और हमारे मुल्क में शायरों की जो है कमी है और ऐसे शायर बहुत कम मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और मेरे अंकल भी लगते हैं। वैसे मैंने इनकी ऑलमोस्ट सारी किताबें पढ़ी हैं और अभी इनकी पब्लिश हुई है भटकती रूहें और अदबी गुस्ताखियाँ, तो मैं इनको भी पढ़ूँगी और उम्मीद करती हूँ कि जैसे इन्होंने पहली अपनी किताबें लिखी हैं वैसी ये किताबें होंगी। तो हमारी नस्ल को पढ़नी चाहिए अदबी किताबें ताकि हमें भी ज़रा कुछ मिले मौका। अच्छा, वैसे आप क्या करती हैं, स्टूडेंट हैं या जॉब करती हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं आईकॉम कर रही हूँ। अच्छा, बुक रीडिंग आपको कैसा लगता है? बुक रीडिंग मुझे बहुत पसंद है। हमारी नस्लों में बहुत कम है क्योंकि आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया इनकी चीज़ें बहुत हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई शायर मुझे मिलें या मैं उनसे मिलूँ तो मैं काफ़ी महसूस होती हूँ। अरे यहाँ पे किसके साथ, अकेली हैं या मदर? हाँ नहीं, मैं अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ जी। अच्छा, आज साल का ये एंड हो रहा है, ये साल आपके लिए कैसा गुजरा? मेरे लिए साल बहुत अच्छा गुजरा और आपने जो सोचा था वो आपको मिला? बिल्कुल, मैंने अपने जो गोल्स थे मैंने उनको अचीव किया और उम्मीद करती हूँ कि आने वाला साल भी अच्छा हो और सबके लिए ये साल अच्छा हो इंशाल्लाह, हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सलाम, आपका नाम? डॉक्टर अयूब नदीम। सर, अच्छा, आज प्रोग्राम के हवाले से बताएंगे, 2 किताबें लॉन्च हुई शाहिद साहब की, उसके बारे में बताएंगे? जी, आज शाहिद तिरमिज़ी आरिफ साहब की 2 किताबों की तकरीब रूनुमाई थी, एक अदबी गुस्ताखियाँ और दूसरा भटकती रूहें। तो जैसा कि आप जानते हैं, मुझे उन्होंने इस तकरीब की सदारत के लिए बुलाया था। तो असल में जो एक मौजू जो है अदबी गुस्ताखियाँ, वो मज़ाहिया है, और जो दूसरा मौजू है वो बहुत संजीदा है और बड़ा मतीन है और मजहबी नहीं है। मुख्तलिफ मज़ाहिब में रूह का जो तसव्वुर है वो उन्होंने उसमें पेश किया है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये जो संजीदा मौज़ूआत हैं इन पर भी काम होना चाहिए। हमारे यहाँ शायरी की किताबें बहुत छपती हैं और बहुत तकसीम भी होती हैं, इसी तरह और तरह की किताबें भी आपको मिलती हैं, लेकिन संजीदा मौज़ूआत पे बहुत कम लिखा जाता है और बहुत कम किताबें जो हैं वो मंज़र आम पर आती हैं। तो अदबी गुस्ताखियाँ भी एक लिहाज से मिज़ाह के हवाले से अच्छी किताब है, लेकिन मेरे नज़दीक उससे बेहतर किताब भटकती रूहें है, जिसके लिए वो यकीनन जो शायद तिरमिज़ी आरिफ हैं वो इस लिहाज से मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि वो इस काम को जारी रखें, रोकें नहीं। जो काम रुक जाता है उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है, तो इस सिलसिले को जारी रहना चाहिए और जो किताब से हमारा रिश्ता है वो कायम रहना चाहिए। यूरोप में भी तो इंटरनेट मौजूद है, वहाँ भी लोग जो हैं वो जो ये सोशल मीडिया है उसमें शामिल होते हैं, लेकिन वहाँ लिया गया है। हालांकि जो नेट पे किताबें मिलती हैं, ये याद रखना चाहिए हमारे जो वही है जिसे हम हाथ में उठाएं, पढ़ें, लेट कर पढ़ें, बैठ कर पढ़ें और उसे मोहब्बत से पढ़ें, क्योंकि किताब की खुशबू वो है जो आपको मुअत्तर करती है। बहुत शुक्रिया। सादी, मेरा ताल्लुक़ तिरमिज़ी साहब से कुछ 7-8 साल से है। हमारी बातें अक्सर होती रहती हैं, लेकिन ये जो किताब उनकी मेरी नज़र से उन्होंने मुझे आज दी है और मैंने मुताला किया है, भटकती रूहें, बिल्कुल एक मेरे लिए नई चीज़ थी। बाकी वो जो मज़ाहिया गुस्ताखियाँ हैं उसकी मैं काफ़ी सारी बीच में मुझे मौका नहीं मिला, वरना मैं आज उसके कुछ अबाब यहाँ पे पढ़ता।
माशाल्लाह दोनों किताबें नायाब हैं अगर देखा जाए तो। मैं मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा, आज का जो इवेंट हुआ उसके हवाले से आपको कैसा लगा आपको? एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट, वंडरफुल, बहुत अच्छे, एक भरपूर प्रोग्राम था। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, मैं आप सब दोस्तों की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे भाई के लिए इतना वक्त निकाला और उनको पाकिस्तान में वेलकम कहा और इतना उनका साथ दिया। मैं इस सब के लिए आप सब लोगों की बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश व सलामत रखे। और तैयबा की मैं बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी महफ़िल में मुझे मौका दिया और हम इकट्ठी हुई, हम इतनी प्यारी बहनें हैं आपस में और हम बेस्ट फ्रेंड हैं। और अल्लाह से मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह मियाँ मेरी बहन को दिन दुगनी रात चुगनी दोनों को मोहब्बतें दे और इसी तरह बहन भाइयों में भी प्यार रहे और हमारी बहनों में भी, और जो हमारे साथी हैं वो भी हमें देख के खुश हूँ। बहुत ज़बरदस्त रहा और तिरमिज़ी साहब की दोनों किताबें बहुत ज़बरदस्त हैं। अभी गो के मैंने इनको पूरा मुताला नहीं किया, लेकिन ये बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और हमारा इनके साथ फैमिली रिलेशन भी है और बहुत नाइस। और मौला इनको मज़ीद तरक्कियाँ दें, इनको सेहत तंदुरुस्ती भी दें और इनको इसी तरह कामयाबियाँ नसीब करें। आमीन। थैंक यू। उससे भी ज़्यादा अच्छा था और जो शख्सियतें शामिल हुई हैं उनकी वजह से तो पूरा गुलदस्ता मेरा सज गया। बहन भाई, अज़ीज़, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, जिसका भी नाम लें, हर एक ने तहे दिल से दूर दूर से आए हैं, दूर दूर से आए हैं और प्यार का तोहफ़ा लाए हैं। तो अल्लाह ताला इनको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला खैर वफ़ियत रखे इंशाअल्लाह। मैं मेहमानों को ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में थोड़ा सा वक्त की पाबंदी का ख्याल नहीं रखा जाता, तो इसलिए सारे फंक्शन लेट होते हैं, फिर हमें जल्दी ख़त्म करने पड़ते हैं, बाद में फिर हाला लाला पड़ जाती है। लिहाजा बेहतर यह है कि जो टाइम की पाबंदी का ख्याल रखा करें ताकि सारे फंक्शन वक्त पे शुरू हों। अब ये तो नहीं को आगे कहे जी 6 बज गया निकलो, तो ये कितनी बुरी बात है। तो अगर हम ज़रा पहले आ जाया करें टाइम पे तो सारे एंजॉय किया करें। तो प्लीज़ बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यूरोप में इसी चीज़ का ख्याल रखा जाता है, तो टाइम की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, यही तरक्की का राज है। जज़ाकल्लाह। किताब का ये कि किताबों का दौर बेसिकली तो ख़त्म हो रहा है, हर चीज़ आपके इंटरनेट में मैसर है, लेकिन उसके बावजूद किताब का अपना एक टेस्ट और ज़ौक़ है। जो बंदा किताब का टेस्ट रखता है उसको किसी और चीज़ से वो तशनगी नहीं मिलती। तो आप जिस सफ़े को चाहें दोबारा खोल के भी पढ़ सकते हैं, जबकि आपको फिर वीडियो फाइनल करनी पड़ती है। और जैसे किसी के सुहागरात में वो रिवाइंड करते रहते हैं, वो दुल्हन की तरफ दरवाज़ा खोला चले गए, फिर रिवाइंड कर दिया, फिर वो बेचारा सुहागरात भी नहीं मना सकता। जी, अगला अवार्ड है मोहतरम जावेद इकबाल साहब के। डॉक्टर जावेद इकबाल अपना अवार्ड वसूल कर रहे हैं। डॉक्टर सईद इकबाल साहब दिसंबर को हमरात की बैठक में हमारे आज भाई बहन का प्यार देखा है तो एहसास हुआ कि अभी कदरें बाकी हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहली क्लैप इन दोनों के लिए। तेरे लिए मैं गुलों का शबाब लाया हूँ, तेरी पसंद के चुनकर गुलाब लाया हूँ। तेरे लिए मैं गुलों का शबाब लाया हूँ, तेरी पसंद के चुनकर गुलाब लाया हूँ। और तेरी निगाह जमी है फकत चरागों पर, तेरी निगाह जमी है फकत चरागों पर, मगर मैं तेरे लिए आफताब लाया हूँ। वक्त की कमी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। किताब के बारे में तबसरा तो हो चुका है, लेकिन मैं अपने खुसूसी चंद मेहमानों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार, जिनमें जनाब अयूब साहब का, नदीम अयूब साहब की एक महफिल में मैं शरीक था जिसमें कोई अवार्ड से नवाजा गया। उसमें जब इनका आखिर में कहने के लिए अल्फाज तलाश किए तो वो सारे मेरी इस किताब भटकती रूह के मुताबिक थे। पा लिया है ये मकसद है हया। और इसी किताब के ऊपर मेरा टाइटल शेयर, हम मुंतज़र हैं आज भी लम्हों की कैद में, कब धड़कने रुके हमें आज़ादी। एक और चीज़ है मेरी किताब में जब मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा यहाँ कि आज तक साइंस के दरियाफ्त ने मेरे भाई की इतनी बाजीराई की है पाकिस्तान के अंदर में, और अल्लाह पाक इनको भी दोबारा ज़िंदगी से अल्लाह पाक ने नवाजा है।
और मैं सबका बहुत बहुत मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोगों ने मेरे भाई के साथ जिन जिन ने भी पार्टिसिपेट किया इसमें, उनका बहुत शुक्रिया और जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच। था हमने एहसास की खुशबू को निहार रखा था, रूह की ज़ीस्त में एक और जहां रखा था, हमने एहसास की खुशबू को निहार रखा था और खुद को हम भूल गए तेरे हवाले कर गए। खुद को हम भूल गए तेरे हवाले करके और तुझे याद नहीं हमको कहाँ रखा। क्या क्या कहेंगे आप, लेकिन बहुत खूब जितनी बारीकी से और जितनी मेहनत से आपने इस किताब पे पढ़ा और उसको लिखा, ये आपका ही काम था। मगर दोनों साहिबान फिर भी वजीद रहे कि इन्होंने प्रोग्राम में मेरा नाम देकर मुझे स्टेज पर चढ़ा कि मेरी कोताही भी नहीं कि मैंने किताब के बारे में कुछ नहीं लिखा। मैं अब आगे कहते ही एतराफ़ करूँ इस ज़िम्मत में मैंने अभी 3 घंटे की फ्लाइट की दूरी पर मिडल ईस्ट में बसने वाले अपने परदेशियों का भी बहुत ख्याल रखते हैं। हम पाकिस्तानियों की ये भी रवायत है कि ये परदेशी जब शायर अदीब बनकर अपनी किताबें शाया कराने के लिए यहाँ आते हैं तो हम उन्हें कभी एहसास नहीं होने देते कि उनका अदब कौमी धारे से कटा हुआ है। हम तो उन शायरों को भी पूरी पूरी इज्जत देते हैं। हमारे पास उनके कम है, 6 बजे से पहले हमने ये हॉल खाली करना है। तो मैं अपने अगले मेहमान तशरीफ़ी जनाब जनरल सिंह दिलो पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। बेशुमार किताबें इनकी आ चुकी हैं। गुज़श्ता सालों में इनका पीटी पर एक ड्रामा जो है ज़ीनिया के नाम से बहुत है एक पाकिस्तान और निकलती है अजब फहमो फरासत ज़हन से इसके, यकीनन है बड़ा इंसान चाहत और हकीकत में बड़ी गहरी है इसकी सोच की कदरें, बड़े बड़ा इसकी बढ़ती हूँ। हकीकत में बड़ी सोचें हैं, बड़ी गहरी है इसकी सोच की कदरें, बज़ाहिर है बड़ा आसान चाहत और आता है सुखन के शहर का सुल्तान, ये अशरों से साथी ये वतन से दूर रहकर भी बढ़ाता है वतन का मान जनाब। तालियां कम है, ये नज़्म इतनी प्यारी है, मैंने बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखी, बड़ी अच्छी प्यार में। तो जनाब डॉक्टर सईद इकबाल से और मैं देखते रहे हैं जब इन्होंने इनकी किताब भी गुस्ताखियों का टाइटल भी बनाया। तो मैं गुजारिश करता हूँ जनाब जावेद इकबाल साहब तशरीफ लाएं। अक्सर मुझे कई दफ़ा कह देते हैं कार्टून से, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं फिलहाल में इसमें बहुत कम आता हूँ इस अदारे में, लेकिन आज इनको मैंने देखा है कि बड़ा खूबसूरत एक हाल बनाया है। Go through all these 2 books कि जो अदबी गुस्ताखियाँ हैं इसमें शोइंग के लिए कुछ क्रिटिक बेस होगी, क्योंकि जैसे बर्ड्स साहब की हैं तो कुछ इस तरह के इश्यूज जो हमारे सोशल इश्यूज होते हैं उनको इन्होंने इस बुक में डेफिनेटली हाईलाइट किया होगा और बहुत अच्छी तरीके से उसको क्रिटिक किया होगा, क्योंकि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो होता है ना वो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है जिसके जरिए आप सोशली बहुत चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं इन अ लाइटर मोड। मीन्स उसमें तंज़ो मिज़ा इस तरह होता है कि कोई हर्ट भी नहीं होता, आपको बहुत सारी चीज़ें लाइटर मोड में समझ में आती हैं और कंस्ट्रक्टिव वे में आप उन चीज़ों को कन्वे कर देते हैं सोसाइटी में, क्योंकि लिटरेचर जो है इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये ऑथर की एक बहुत बड़ी काविश है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ सर को कि उन्होंने जो है इस बुक को लिखा और बहुत सारे इश्यूज को डेफिनेटली बातिल से लड़ना सीख रही हूँ, हक पर चलना सीख रही हूँ, बातिल से लड़ना सीख रही हूँ, हर सू फैला नूर है जिसका, हर सू फैला नूर है जिसका, उसमें ढलना सीख रही हूँ। आगही के रास्ते हैं दुश्वार,
आगही के रास्ते हैं दुश्वार, उन पर चलना सीख रही हूँ। अहले इल्म के दरमियान रहकर, अहले इल्म के दरमियान रहकर शौरी नुक्ते सीख रही हूँ। हक पर चलना सीख रही हूँ, बातिल से लड़ना सीख रही हूँ। और आखिरी शेर है जो कि अहले बैत के ऑनर में है और रिस्पेक्ट में, कि हुसैनियत का अलम उठाकर यजीदियत से लड़ना सीख रही हूँ। हक पर चलना सीख रही हूँ, बातिल से लड़ना सीख रही हूँ।